एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहाँ से लौट आना हमारे लिए चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। जरा अच्छे से समझ लेना। आज कई बार हमको चंगाई चाहिए, चंगाई मिल जाती है तो हम घर चले जाते हैं। शादी नहीं होती है, जब हो जाती है तब चले जाते हैं। पति मारता है, जब सुधर जाता है तो दुआ बंद कर देते हैं है ना। हम प्रभु को हॉस्पिटल और डॉक्टर के समान काम में लाते हैं, है ना। आज पगार मिली है, चलो ना हॉस्पिटल में 2 दिन वहीं सो के आएंगे, नहीं जाइएगा हाँ, जब बीमार होते हैं तब बिस्तर ना मिले तो नीचे से रिश्वत दे के बिस्तर ले लेते हैं, है ना। सिलेंडर खरीदे होगे तुमने कोरोना में खूब। हाँ, बिस्तर की कितनी कबड्डी चल रही थी भर्ती होने की। और नहीं, एक गीले प्लास्टिक से ऐसा करके लगा के फिर उसके संती ऐसा प्लास्टिक का क्या बोलते हैं, सीमेंट का बना देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जब वो सीमेंट का दांत बन जाता है ना तो इसको करके पहना देते हैं और स्क्रू कस देते हैं अंदर तो ओरिजिनल है परंतु बाहर, अंदर तो टूटा है परंतु बाहर बिल्कुल ठीक है। अब आपको अंदर वाला दांत नहीं दिखता। कौन सा दांत दिखता है? बाहर वाला। हाँ, हमारी आत्मा में जिस दिन यीशु आते हैं उस दिन अपन पुराने दांत को नया दांत पहना देते हैं। ये शब्द काम में लाए तो ठीक रहेगा। जैसा कोई जूता पहन लेता है तो पैर में घाव है दिखता नहीं, वैसे हमारे पुराने दांत में नया दांत पहना दिया जाता है। तो पुराना टूटा फूटा जो है ना, खराब वाला, वो छुप जाता है और नया ताज़ा वाला सामने दिखने लगता है। ऐसे ही जिस दिन हम कहते हैं हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, या प्रभु की सच्चाई जिस दिन हमको मालूम हो जाती है, उस दिन जब हम प्रभु को पुकार के कहते हैं हे प्रभु मेरे दिल में आजा, आपको मालूम हो हमारी आत्मा को कैप लगाए बराबर पुत्र की आत्मा को हम पहन लेते हैं। वाह! जब कभी परमेश्वर देखता है ना तो हमारे कटे फटे तिरछे सड़े दांत नहीं दिखाई देते। उसके ऊपर में वो वाला दांत जो बिल्कुल ताज़ा बनाया हुआ है। हम जंगली दाख थे, नहीं जलपाई की पेड़ थे, हम अच्छी जलपाई के पेड़ के साथ साँटे गए हैं। पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा को ओवरलैपिंग कर लेती है। तो जब कभी भी परमेश्वर हमको देखते हैं ना तो हमारा ओरिजिनल नहीं दिखता, पहना वाला दिखता है। ऐसे ही जब कभी किसी पुरुष को प्रभु, किसी स्त्री को प्रभु देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है ये तो मेरा बेटा है, यीशु है, यीशु। हाँ, जब कभी आप प्रभु की दृष्टि में देखे जाते हैं तो वो आपका नाम नहीं, आपको नहीं पहचानता, आपके गंदे काम नहीं देखता वो। वरन आपने जैसे पैर में मोजा जूता पहन लिया तो पैर में मैल है, काला है, कटा है, नाखून खराब है, वो दिखता नहीं, जूता जैसा है वैसे ही ना दिखेगा। इसी तरीके से हमको पिता परमेश्वर है ना ऐसे देखते हैं, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा यीशु है, ये तो मेरा यीशु है। वाह! अब इस आत्मा को जागृत नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमेशा के लिए जागृत हो गई। आपका दांत टूट जाएगा, ये डुप्लीकेट वाला ना उखड़ जाएगा। अब उसके साथ जास्ती कुश्ती लड़ोगे तो बेचारा ओरिजिनल तो थे झेल, जब तुम्हारा ओरिजिनल नहीं झेला तो डुप्लीकेट झेलेगा क्या? इसलिए ना ये वाले दांत में अब ज़्यादा हड्डी और मांस चीथना वीथना नहीं तो हड्डी तो अंदर जाएगी, दांत बाहर आ जाएगा परंतु ये डुप्लीकेट दांत टूट के नीचे गिर जावे। पर जिस दिन यीशु आपकी आत्मा को ओवरलैपिंग करते हैं उस दिन के बाद से मरने के बाद भी आपकी आत्मा के ऊपर पहना पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु का जो चोला है वो कभी नहीं मिटता है। डुप्लीकेट दांत टूट जाएंगे परंतु आपके आत्मा में जो पवित्र यीशु का निवास, गलातियों 4:6 में लिखा है, पुत्र की आत्मा जो हे पिता कह के पुकारती है हमारे हृदय में भेजा। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज अबाइडिंग इन अस। इसलिए अब आप अन्य लोगों से बिल्कुल बदले हुए लोग हो। यू आर सो डिफरेंट। अब आप वैसे नहीं रहे। इसलिए अपने आप को ये मत समझ लेना मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा निकम्बा हूँ। कई बार लोग ना यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को पा लेते हैं
उसके बावजूद भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं नालायक, निकम्बा, बड़ा गंधा, पापी, बकरा, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सड़ा कुत्ता। अरे प्रभु, प्रभु तुमको अपने 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 पुत्र की आत्मा से ऐसा करके, है ना, कैप लगा दिया, फिर भी आप कहते हो मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा ये हूँ वो हूँ, है ना। आज के बाद में आप कभी भी ये नहीं कहना कि मैं बड़ा पापी हूँ, तो प्रभु कहेंगे तू पापी तो मैंने क्या पापड़ बेला था क्रूस में, हैं, अभी भी तू पापी है, इसलिए तू पापी नहीं, मैंने तुझको अपने प्यार से धर्मी बना दिया है। यू आर राइचियस नाउ, तुम धर्मी हो। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, क्योंकि यीशु की आत्मा मेरी आत्मा में निवास करती है, इसलिए मैं धर्मी हूँ। आप धर्मी हो। हाँ, अब पापी आप ही मत कहना। पाप हो गए तो पश्चाताप जरूर करना, गलती हो गई तो सॉरी बोलना पड़ेगा, परंतु हम अपने आप को ये ना समझें कि मैं पापी हूँ। समझ में आ गई बात। हाँ, और अपने बच्चों को भी, है ना, गाली बकते समय कहना, ये नहीं कहना तू तो गधा है, हैं, तू तो बकरा है, तू तो कभी पास नहीं होगा, हाँ, तेरे मारे तो मैं परेशान हो गई, जान खाने के लिए पैदा हुआ है। जान नहीं खाता, वो रोटी खाता है। तुम्हारी जान खाएगा तो मर जाओगे तुम, जानवान नहीं खाता, इसने तो मेरी जान खा गया। कभी तुम्हारी जान किसी ने खाया है? अरे जान कोई नहीं खाता, सब रोटी खाते हैं, जान में टेस्ट ही नहीं है, सड़ा सड़ा वास करता, तुम्हारी जान क्या खाएगा वो आदमी? रोटी वोटी खाए, जान खा गया। ये उल्टी सीधी बातें हम कई बार करते हैं। आपको मालूम है हमारा प्रभु जो है ना, अंगीकार का महायाजक है, इसलिए अच्छी बात बोलना चाहिए। आप आज के बाद में कभी भी आप अपने बच्चे को श्राप मत दो, बकरा कहीं का, तू तो कभी पास नहीं होगा। तो सामने वाला क्या बोलता, अच्छा मेरी माँ ने भविष्यवाणी कर दी है पास नहीं होने की ना, अब तो मैं पास होऊंगा ही नहीं, और हो भी जाऊंगा तो फेल होके दिखाऊंगा क्योंकि माँ की भविष्यवाणी पूरी करना पड़ेगा ना। तो कभी भी अपने बच्चों को नकारात्मक मत बोलो। जिन्होंने यदि अपने बाल बच्चों को ऐसा बोला है तो अपने पत्नी को, कई बार पति लोग भी बोलते अरे तेरे माँ ने तो परेशान हो गया, मेरी ज़िंदगी लुट गई, अभी तक नहीं लूटी थी, अब ज़रूर लुट जाएगी, याद रखना, क्योंकि लुटेरा ना आ गई है, तुम खुद ही बोलते हो, ठीक है कि नहीं। पत्नी लोग भी क्या बोलते, अरे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। नहीं नहीं नहीं, बर्बाद नहीं हुई। याद रखिएगा, आप सब लोग प्रभु की दृष्टि में उसके पुत्रगण हो। वह आपकी आत्मा को जब देखता है तो ऐसे ही देखता है जैसे पुत्र यीशु दिखाई देते हैं। अब ये तो हो गई बात, ठीक है, अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए अब आत्म जागृति नहीं होती है। अब दूसरा काम है मन जागृति का। आपको मालूम है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारी आत्मा को अपने में से अलग करके एक नया परिचय दिया। उस समय उसके दिमाग में कौन सा सोच था? हाँ, क्या सोचता था वो? वो ये सोचता था कि मैं, सुनो इधर, मैं इसको मट्टी वाला तन पहना रहा हूं जो 60, 70, 80, 90, 100 साल के बाद में मट्टी में मिल जाएगा और मट्टी के कीड़े मकोड़े इसको खा जाएंगे। परंतु उसने अपनी आत्मा को अपने में से अलग करने के समय ही ये कल्पना किया था कि मैं इसको मट्टी का शरीर अर्थात हाड़ मांस का शरीर बना करके इस आत्मा को उस हाड़ मांस के शरीर में पिरोऊंगा, पैदा करूंगा। तो इसको पैदा होने से लेकर मरने के बीच तक एक ड्यूटी करना है, एक काम करना है। सब लोग ध्यान से सुनना। कौन सा काम करना है मालूम आपको? वो काम ये है कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि वो इस मरे हुए बूढ़े होने वाले शरीर को अमर शरीर बनाना चाहता है, इस मरणहार को अमर बनाना चाहता है। ये बूढ़ी हो जाने वाले शरीर को, जिसमें दर्द हो जाता है, जिसमें टूट फूट हो जाए तो, है ना, तकलीफ पड़ जाता है ना,
बुढ़ा हो जाता है आदमी, फिर धुंधला दिखता है, धुंधला सुनाई देता है। इस तरीके वाले शरीर को, वह एक ऐसा शरीर जो करोड़ों करोड़ साल तक बुढ़ा नहीं होगा। हाँ, करोड़ों करोड़ साल तक बुढ़ा नहीं होगा, जिसमें दांत टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं, है ना। हाँ, अपन बाल में काला लगाते हैं, 15 दिन के बाद में फिर उड़ जाता है कलर। लिपस्टिक लगाए हो, अभी 2 घंटे के बाद में देखना साफ हो जाएगा। ये कलर भी लगाए थे, 15 दिन के बाद में खरोच खरोच करके फिर जैसा कि तैसा हो जाएगा। अभी डियो लगा के आए थे, सुबह तक खुशबू गायब, है ना। तो प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारे इस टेम्परेरी वाले शरीर को अमर शरीर बना दे, जिसमें कभी चश्मा न लगे, जिसमें कभी कान में मशीन न लगे। आपके ये होंठ जो है ना, हर घंटे 2 घंटे में आपको ना पेंटिंग करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा ना परमानेंट बना दूंगा ऐसा, तुम साबुन नहीं सोडा से भी धोगे तो लाल ही रहेगा, ये लालिमा जाएगी नहीं, ऐसा वाला लाल होंठ बना दूंगा मैं। तुमको जो कलर है वो बना देगा प्रभु जी, है ना। बार बार अपन लोग कंघी रखते ना, बाल उड़ जाते हैं ऐसे करके। मैं तुम्हारे बाल को ऐसा बना दूंगा कि खूब हवा में खूब उड़ेंगे, और जैसे हवा जाएगी तो जो जैसे कंघी करके कोई बैठा है, ऐसे अपनी अपनी जगह में ना बाल जमे हो जाएंगे। ऐसा वाला शरीर तुमको देना चाहता है। यहाँ बार बार बाल को सेट करवाना पड़ता है। प्रभु एक बार सेटिंग कर देंगे तो सेटिंग पर, नहीं तो वहाँ नाई की दुकान भी होना चाहिए, तभी तो ना। हाँ, आपको मालूम है ये सब क्यों कर रहे हैं प्रभु? क्योंकि वह तुम्हें एक ऐसी दुनिया का मालिकाना हक देना चाहते हैं। तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जिसमें इंसान कभी नहीं मरता, जिसमें कभी दुख नहीं होता, जिसमें कभी आंसू नहीं बहते हैं, जहां पति पत्नी का झगड़ा होता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है वहां। हाँ, जैसे आदम बाबा को अदन के बगीचे में रखा था ना, तो न तो उसको आम में पानी डालना पड़ता था, ना अंगूर में खाद लगाना पड़ता था, सब कुछ नेचुरल था। ठीक है, वहां कोई भी हिंसक जीव जंतु नहीं है। शेर घास खाता है और गाय के बछड़े के साथ एक ही घाट में पानी पीता है। हाँ, गाय का बछड़ा और शेर दोनों एक ही साथ चारा चरते हैं। बाइबल में लिखा शेर भूसा खाएगा। आपने धरती पर एक भी शेर नहीं देखा होगा जो भूसा खाता होगा, घास खाता होगा। परंतु हमारे प्रभु स्वर्ग में ऐसे ऐसे शेर रखे हैं जो घास खाते हैं, सब वेजिटेरियन हैं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो वेजिटेरियन होने की, नहीं वहाँ ना चिकन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ काट पीट का धंधा नहीं होता है। मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे को वेजिटेरियन बना दे, पर दुआ अभी तक नहीं सुना प्रभु ने। ठीक है ना। वहाँ तो जीवन के पेड़ का फल मिलेगा साहब, अंगूर ही अंगूर और सेब ही सेब मिलेंगे। वहाँ चिकन विकिन नहीं मिलती। अभी आते आते हम KFC खा के आ गए। है ना, खूब चूसना पड़ा। वहाँ कोई KFC नहीं मिलेगी। ठीक है कि नहीं, एक ऐसा राज्य। इसलिए तो प्रभु जी ने कहा था मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14 की अध्याय में, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है, और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जरा याद रखना, यदि मैंने बाइबिल और यीशु के सत्य को जिस उद्देश्य से वो आया है उसको समझ लिए ना, तो भटकने की चांस खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग, अभी हमारे पास में जर्मनी से फ़ोन आया, एक दीदी हमसे बातचीत कर रही थी। वो कहती थी पास्टर जी बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और वो रोने लगी फ़ोन में ही। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लोग आते हैं और चले जाते हैं। आपको मालूम है आज बहुत से बीमार हैं जो आते हैं और जब चंगाई होती है तो चले जाते हैं। आज कितने लोग थे यहाँ चले गए। क्यों चले गए? क्यों लोग चले जाते हैं? क्यों लोग टूट जाते हैं?
क्यों लोग आना पसंद नहीं करते हैं? क्यों लोगों को ऐसा लगता है क्या करेंगे जाके? उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रभु यीशु के आने और उस किताब के अंदर जो बात लिखी है हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे। पत्ते ही पत्ते में है, अभी फूल में है, फल में है, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे। और जहाँ जहाँ मसीह यीशु के संग चलने वालों में अतृप्ति पाई जाती है, जहाँ जहाँ हम परमेश्वर के भक्त लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जो मुख्य उद्देश्य है वो नहीं समझ पाए। जिस दिन एक व्यक्ति मसीह यीशु का इस धरती पर आने और बाइबल में क्या लिखा है ये बात जिस दिन समझ जाएगा, उस दिन वह मैं नहीं जाता, जाओ दूसरी जगह चलेंगे, ये वाला ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। और जो आते आते रुक जाते हैं या भटक जाते हैं, नहीं जाते, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार की मनसा रखते हैं, तो उन्होंने मेरे प्रभु को अभी तक नहीं पहचाना और ना यीशु के सत्य को जाना। हम कहीं ना कहीं भटकी आत्मा से या भटके मिजाज में हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने और बाइबल हमको क्या उद्देश्य के लिए लिखी गई है, इस उद्देश्य को यदि हम एक बार समझ जाएं तो आपको मालूम होवे कि हम अपने जीवन में कभी भी अपना रास्ता उल्टे रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, वरन हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहाँ से लौट आना हमारे लिए चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। जरा अच्छे से समझ लेना। आज कई बार हमको चंगाई चाहिए, चंगाई मिल जाती है तो हम घर चले जाते हैं। शादी नहीं होती, जब हो जाती है तब चले जाते हैं। पति मारता है, जब सुधर जाता है तो दुआ बंद कर देते हैं। है ना? हम प्रभु को हॉस्पिटल और डॉक्टर के समान काम में लाते हैं, है ना? आज पगार मिली है, चलो ना हॉस्पिटल में 2 दिन वहीं सो के आएंगे, नहीं जाइएगा। हाँ, जब बीमार होते हैं तब बिस्तर ना मिले तो नीचे से रिश्वत दे के बिस्तर ले लेते हैं, है ना? सिलेंडर खरीदे होगे तुमने कोरोना में खूब। हाँ, बिस्तर की कितनी कबड्डी चल रही थी भर्ती होने की, और नहीं भर्ती होने वाले बच गए और जो भर्ती हुए वो निपट गए। जिसने घर में इलाज कराया वो जिंदा है, और जो हॉस्पिटल गया 2 ही 4 बच के आए थे, बाकी सब वहीं की वहीं रवानगी ले लिए। है ना? प्रभु भी कहते हैं कब तक आस्था रखोगे इसमें, वहाँ कोई इलाज नहीं है। आपको मालूम होगी। और 2019 में 2020 में भी जब कोरोना की महामारी आने लगी, तब हमको लोग फ़ोन में बहुत परेशान करने लगे, अंकल जी मैं एडमिट हो गया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आपको मालूम है हमने कोरोना के लिए प्रार्थना किया, और जिसके लिए प्रार्थना किया सब मर गए, एक नहीं बचा। तो हमने कहा हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को तो रिवर्स गियर लग गया है। फिर एक बार और फोन आ गया, उन्होंने भी कहा अंकल जी दुआ कर दो। हमने कहा देख तेरी तारीख आ गई है। तुझे जाना तय है, क्योंकि अभी तक जिसके लिए दुआ किया ना वो घर नहीं लौटा, वहीं से कब्रिस्तान चला गया। तू तो ये समझ कि अब तेरी तारीख आ गई है, इसलिए जितना भी बुरा किया है ना तू पश्चाताप कर ले, कम से कम मरने से पहले ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए, नहीं तो वेटिंग लिस्ट है तेरा। कितने बार तूने ना मोबाइल में उल्टा सीधा पिक्चर देखा था, लव लड़का लड़की लव वाला गंधा वाला पापा, वो सब देख पश्चाताप कर ले। अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को आँख मारा था ना, सब गिन कितने बार ऐसा किया था तूने। और शादी के पहले तुम लव यू कर रहे थे, पति पत्नी जैसे करते थे ना वैसे पहले ही तुमने प्रैक्टिस कर लिए। मांग ले माफ़ी अच्छे से। तो जिसने जिसने हमारी सलाह माना, अपनी अपनी गलतियों को माना, आपको मालूम है वो कब्रिस्तान नहीं गया, घर लौट गया। तो
हमने कहा हे प्रभु, दुआ करने से सामने वाला कब्रिस्तान पहुंच जाता है और पश्चाताप करने से वो घर लौट आता है। हमने कहा आइडिया, आज के बाद हम दुआ नहीं करेंगे, पश्चाताप का संदेश सुनाएंगे। आपको मालूम हो जितने लोगों ने कोरोना की बीमारी में अपनी गलतियों को मान करके प्रभु का दामन थाम लिया, वो घर लौट गए। तब हमको समझ में आ गया, हे प्रभु, आजकल 2020 से बाइबिल की किताब क्या उल्टी हो गई है क्या? गहरा ही रिवर्स मार दिया है। हाँ, याद रखना, हमसे दुआ करा के चंगाई पाइए तो बीमारी फिर आएगी। हमसे दुआ करा के चंगाई पाइए तो बीमारी फिर आएगी। अगले हफ्ते नई बीमारी लेके आना, फिर भगाएंगे भूत को। अब हम यहाँ है, हम कहते हैं यीशु के नाम में भाग, तो आपके साथ जो आया है ना भूत, निकला बेचारा और डर के मारे गाड़ी वाले को देख के भाग गलीज गली और रोड में जाके खड़ा हो गया और बोलने लगा, बाप रे, ये गाड़ी वाला कितने जोर से डांटा, मेरा तो ना बीपी 299 में गया। भागा बेचारा, वहाँ जाके चुपचाप खड़ा हो गया। अब वो क्या सोचता है, अच्छा चलो ये घर तो हमारा गया, इंक्रोचमेंट तो किए थे। बेचारा अब कैंडिडेट ढूंढ रहा है रोड में, किसके अंदर जाऊँ, किसके अंदर नहीं जाऊँ, किसके अंदर जाऊँ, किसके अंदर नहीं जाऊँ। परंतु रोड में जितने चल रहे थे सब एंगेज्ड थे, इसके लिए घुसने को जगह ही नहीं थी। कोई ना कोई दिल में कोई ना कोई भूत बैठा ही बैठा है, तो वो अंदर आने को देखता है, ए फालतू की बात नहीं करना, रिजर्वेशन है, घुसने का नहीं तो दूसरा कैंडिडेट देख। ऐसा करके 1 घंटे 2 घंटे वो भूत ने ना खूब कैंडिडेट ढूंढा, नहीं मिला तो क्या बोलता है, चलो अपने ही वाला घर में चलते हैं। अब यहाँ आराधना चल रही थी तो उसका दिल फिर घबराया, तो फिर वो बाहर जाके चला गया। अब वो सोचा कैसा करूँ कैसा नहीं करूँ, फिर उसने आइडिया लगाया, कोई बात नहीं, ये मीटिंग कितने बजे तक चलेगी, 10 बजे तक न चलेगी। आखिर ये आदमी मेरा कैंडिडेट आएगा तो जाएगा कहाँ से, यही रास्ते से ना आएगा। कोई बात नहीं, तू अंदर दुआ कर ले, मैं भी जरा ट्रैफिक देख लेता हूँ। उसके बाद में बेचारा खूब मजा लिया उसने। इसके बाद में यहाँ से मीटिंग छूटी, जैसे ही अपन ऊपर चढ़े रोड में, क्या बोलता है, देख मेरे को निकलवा ली और अंदर बैठी थी, ठीक है कि नहीं, चल, हाथ पकड़ा और अंदर घुस के कहता है चल घर चलेंगे और कल से नहीं आना मीटिंग में। सो भाई साहब, जब आप दूसरे से भूत निकलवाओगे ना तो जाने और फिर आने का भी चांस है, गया तो आने का चांस है। इसलिए आजकल प्रभु ने हमको एक बात बताया है, उसको निकालो तो आने का दरवाजा बंद कर दो, जिससे कि घुसने का मामला खत्म हो जाए, नंबर 1। या फिर उसके आने का दरवाजा ही बंद कर दो तो भगाने का सवाल खत्म हो जाएगा। हम निकालते हैं, तुम बुलाते हो। अब यहां से छूटे, रास्ते में मोबाइल देखोगे उल्टा सीधा, तो जैसे उल्टा सीधा मोबाइल देखे तो वो क्या बोलता है, एक खिड़की खोली रे, चल अंदर। फिर अंदर आ जाता है बेचारा। समझ में आ गई ना? इस तरीके से वो हमारा पीछा छोड़ता नहीं। 10-20 साल में हजारों प्रार्थना में हमने ना भागी ले लिए, पर ये बीमारी जाती नहीं, ये भूत जाते नहीं, ये तकलीफ जाते नहीं। और जाते भी हैं तो रविवार के दिन बड़ा अच्छा लगता है, पर सोमवार से जैसे ही काम में जाते हैं ना, ये फिर से वैसे ही लगने लगता है। तो हम कब तक तुम्हारा इलाज करेंगे? इसके लिए हमको एक काम करना है, और वो काम ये है, जिस रास्ते से वो आता है ना, पहले हम वही देख रहे थे, यहाँ कितना अच्छा अलमारी, तो कितने ढेर सारे मॉडल रखे हैं। पहले यहाँ खिड़की हुआ करती थी, यहाँ खिड़की हुआ करती थी, और उस तरफ में भैंसें बंधी थी और गोबर भी करती थी और बहुत अच्छी खुशबू आती थी। 200-200 साल पुरानी बात है, ठीक है नहीं? अब पता नहीं उस तरफ क्या है तो नहीं मालूम आजकल। अच्छा हुआ दरवाज़ा बंद हो गया यहाँ, अब खुशबू आने का सवाल नहीं है। हाँ, ऐसे ही हमको जहाँ जहाँ से ये बीमारी आती है, तकलीफ़ आती है, समस्या आती है, उनके आने का रास्ता बंद करना है। भगाने का इलाज तो हम कर देंगे, पर खुला रहेगा फाटक तो फिर आएंगे, है ना? हाँ, अगरबत्ती जला के आपने मच्छर भगा दिया और दरवाजे खिड़की खोल के रखे हो, भाई घंटे 2 घंटे बाहर रहेंगे। जब खुशबू का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अंदर आ जाएंगे। फिर रात भर तुम ना वो करते रहना, ताली बजाते हुए कव्वाली गाते रहना, ऐसा ऐसा करके रात भर नींद ना आएगी। इसलिए मच्छर भगाया है तो खिड़की भी लगा देना, नहीं जाली लगा लो उसमें। आज जाली लगाने का काम नहीं होता है।
इसलिए भूत आते हैं और तुमको जो उठा के ले जाते हैं, जी 10 फेरी हो गए, 2 साल से जा रहे हैं, ये बीमारी जाती नहीं, चलो कोई दूसरा पंडा ढूंढते हैं, ये वाला पंडा से काम नहीं होता है, तो अपन दूसरे पंडे के पास चले जाते हैं, दूसरे पादरी के पास जाएंगे। कहीं को दुनिया में तो ढेर सारे, अब कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, तो हम में से कई लोग पर्ची निकलवाने चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से मनुष्य भटक जाता है। याद रखिएगा, इस भटकाव को समाप्त करने का जो तरीका है वो क्या है? क्यों हम कभी न छोड़ें अपनी कलीसिया? क्यों कभी न भटके हम? क्यों कभी बीमारी ना आवे? क्यों हम कभी न थकें? ये एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर है यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को धरती पर आने और बाइबल की किताब में जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के ये किताब लिखी गई है, वो उद्देश्य जिस दिन तुमको समझ में आ जाए और उस हिसाब से यदि आप चलने लगें, तो जितनी भी समस्याएं आज हमारे जीवन के अंदर में है ना, उन सारी समस्याओं को बिना भगाए हम अपने घर से पलायन कर सकते हैं। आपको मालूम होवे, हमको अभी तक चंगाई नहीं मिली। अब आप बोलोगे तुमको चंगाई नहीं मिली तो तुम्हारी दुआ से मैं कहाँ चंगा हो जाऊंगा। मुझे चंगाई का अनुभव ही नहीं है। चंगाई की प्रार्थना करने से बहुत से लोग चंगे होते हैं, ये जरूर देखा हूं, परंतु मैं चंगा होता हूं बोल के मेरे को नहीं समझ में आया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बीमारी नहीं पड़ा तो चंगे होने का अंदाज कहां से होगा? नहीं समझे बात। अब आप बोलोगे कि भाई साहब आप बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि जितने भूत बीमारी है ना, सबके आने का रास्ता मैं पहले ही बंद करके रखता हूं, जिससे कि भगाने की झंझट ही नहीं रहती। आएगा ही नहीं तो जाएगा कहां से? जो आता है वो जाता है, हम आने ही ना दे तो जाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमको वो सारे रास्ते बंद करके रखना है जहां से बलाबत्तर आती है। वही एक बात है, और उसको लाने का एक ही तरीका है, उसको बंद करने का एक ही तरीका है, जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से प्रभु हमारे दिल में आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के बाइबल लिखी गई है, जिस उद्देश्य के पीछे परमेश्वर पिता ने मनुष्य को उद्धार करता दिया है, ये भेद जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन हम कभी नहीं थकेंगे, कभी बीमारी नहीं आएगी। हम आपके लिए एक पद पढ़ते हैं, पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 3। यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, छोटी दया भी है, बोलो बड़ी दया, जोर से बोलो बड़ी दया, बड़ी दया, बड़ी दया। यदि बड़ी है तो छोटी भी होगी, हाँ बड़ी है तो छोटी भी होगी। तो बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? देखो एक बात और है ना, आपको इसको बंद नहीं करना है। एक पद और पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है? हमारे पीछे सब लोग बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। फिर से बोल के बोलो, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में अधिक अभागे। अभी हम कल पंजाबी और उर्दू लोगों के पास में थे जर्मनी में, तो हमने बोला जरा अभागे को क्या लिखा है, तो वो बोलते हैं बदकिस्मत, बदकिस्मत, उसके फूटे कर्म,
जिसकी किस्मत फूटी हो। दूसरे शब्दों में लानत है उस इंसान पर। लानत मतलब श्रापित है वो इंसान जो यीशु मसीह की भक्ति केवल इस तन वाले जीवन के लिए करता है। अब इतनी बड़ी गाली लिखी है इसमें, हाय उस पर, फूटी है किस्मत उसकी जो केवल तन की जरूरत को आधार बनाकर प्रभु के पीछे चलता है। हे प्रभु नौकरी दे दे, चाकरी दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, चंगाई दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे। ये सब दुनिया की चीज़ें जो तुम मांगते हो ना, ऐसे लोगों को फूटी किस्मत वाला बोले हैं। हरे हे प्रभु, हम तो उसी चक्कर में आए थे। प्रभु कहते हैं तेरी किस्मत फूटी है। आया था तहाँ तक तो ठीक है, अब चंगाई पा लिया और नहीं भी मिली तो छोड़ दे, कम से कम अब तो समझ ले। यहाँ लिखा है यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से आशा रखता है तो वह सब मनुष्यों में अभागा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अब प्रभु तुम्हें चंगाई नहीं देना चाहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम चंगाई ना मांगो। मेरा मतलब ये नहीं कि तुमको सपने आते हैं तो प्रभु से प्रार्थना मत करो। परंतु इसके बाद एक और सीढ़ी है। इसके बाद एक और सीढ़ी है। हम परमानेंटली भूत जाके लौटना नहीं चाहिए, उसका इलाज बता रहे हैं। ठीक है ना? पहली बार आए हो जरूर चंगाई मिलेगी, दूसरे बार भी मिलेगी, साल साल भी मिलेगी, परंतु प्रमोशन तो करना ही ना पड़ेगा। 12 साल से स्कूल जा रहे हो और पहली क्लास में बैठे हो। या तो मास्टर पागल है या तुम हो गए जो तुमको अगली क्लास में नहीं भेजा उसने। 12 साल हो गए, KG 1 में हो, है ना? और 18 साल के हो गए, मामी मामी मेरा दांत दुख रहा है, बोतल में दूध पीऊंगा। तो लोग क्या बोलेंगे, पगला है क्या रे, तेरा दिमाग सरक गया है कि 18 साल का गिलास में पानी पी। हाँ, कई बार हम बहुत लंबे समय तक प्रभु में बस चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, उसी का ढोल ड्रम बजाते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। हमको आगे भी तो जाना है ना। तो बाइबल का परमेश्वर ये कहता है यदि मैं शरीर के 70-80 बरस की जिंदगी में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु समझ करके उसकी भक्ति करता हूं तो मैं सब मनुष्यों में अभागा हूं, लिखा है। अब जरा देखें, केवल इस जीवन में, यदि इस जीवन की बात है तो उस जीवन में भी ये जीवन ये है तो वो भी होगा, इस होगा तो उस भी होगा। तो ये और वो, इस जीवन और उस जीवन को कौन अलग अलग करता है? पानी पिलाओ ना बेटा। कहाँ? अच्छा ओके ठीक है। ये जीवन और वो जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो ये जीवन और वो जीवन को अलग अलग करती है? आपको मालूम होवे, मृत्यु एक ऐसी लाल रिबन है जिसको इस और उस को अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन। मृत्यु के पहले वाला जीवन 60, 70, 80 साल का होता है और मृत्यु के बाद वाला जीवन अमर काल का होता है। सो होता यह है कि हम मृत्यु के पहले वाले जीवन को बहुत ध्यान देते हैं। हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना, दोस्त चाहिए, बीवी चाहिए, टीवी चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, दुनियादारी की बातें लेके मानते हैं। और जो जो लोग हैं इस पृथ्वी की डेरे सरीखे घर की ज़्यादा ही चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को भटकने की 99% चांस होते हैं। याद रखना, जो चमत्कार देख करके आया है उसके भागने के ज़्यादा चांस होते हैं, और जो चमत्कार के चक्कर में नहीं आया, चमत्कार उसका बहाना रहा है, पर यदि चमत्कार के चक्कर में आकर के उसने उस वाले जीवन की कहानी समझ लिया, तो उस वाले जीवन की कहानी समझने वाला अपनी जिंदगी में दोबारा समस्या में नहीं पड़ता। अच्छे से याद रख लेना। अब इस जीवन मतलब मृत्यु के पहले वाला जीवन, उस जीवन मतलब मृत्यु के बाद वाला जीवन, राइट? अब फिर से आ जाओ पहला पत्रस की किताब में और उसके पहले अध्याय में
और उसके तीसरे पद में फिर से हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से, जोर से बोलो, बड़ी दया। कौन सी दया? तो छोटी भी होगी। तो बड़ी दया कौन सी है और छोटी दया कौन सी है? जरा सुनो अच्छे से। बड़ी दया मृत्यु के पहले लागू होती है। नहीं, माफ करना, छोटी दया मृत्यु के पहले लागू होती है और बड़ी दया मृत्यु के बाद लागू होती है। छोटी दया 60 साल तक काम आती है, बड़ी दया करोड़ों करोड़ साल तक काम में आती है। समझ में आ गई बात? और आज छोटी दया का बाजार खूब गर्म है। छोटी दया, प्रभु तुमको चंगाई देंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे, नौकरी देंगे, चाकरी देंगे। इस तरीके से देखो, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा अद्भुत काम करें जिससे कि प्रभु के जिंदा होने का प्रमाण मिले। परंतु जब तुमको प्रभु के जिंदा रहने का प्रमाण मिल जाता है तो हमको अगली क्लास में बैठना चाहिए। अब हमको छोटी दया के साथ साथ, सुनो, छोटी दया के साथ साथ बड़ी दया के ऊपर में भी चिंता करना चाहिए। और बड़ी दया के अंतर्गत कहानी यहां ये आती है। आगे पढ़ते हैं। मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से हमें जीवित आशा, बोलो जीवित आशा। कौन सी आशा? जोर से बोले। अभी जीवित आशा है तो मरी आशा भी होगी। अरे जीवित आशा है तो मरी आशा भी है। तो जीवित आशा कौन सी है और मरी आशा कौन सी है? मरी आशा का मतलब होता है जिस आशा का एक बार काम खत्म हो जाता है। हे पिता परमेश्वर, एक बार तू मेरे ना जिंदगी का लाइफ पार्टनर दे दे, मैं अपना जीवन तुझको दे दूंगा, है ना। हे प्रभु मेरे को जीवन साथी दे दे। अब जीवन साथी दे दिया तो क्या अब दूसरा और ढूंढोगे? एक ही नहीं झिलवाता तुमको, दूसरे क्या करोगे? समझ में आ गई? इसका मतलब है हे प्रभु मेरे को चंगाई दे दे। आपको जब चंगाई मिल जाती है तो फिर और चंगाई चाहिए क्या? अब बीमारी चाहिए तो चंगाई कहां से होगी? इसका मतलब है जो भी शरीर की जिंदगी में चमत्कार होते हैं उसको पाने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। लिसन मी केयरफुली। यह है मरी आशा। हे प्रभु मेरा कोर्ट केस सॉल्व कर दे। ठीक है, कर दिया, अब क्या? फिर से चोरी कर ले, फिर से दूसरा लेके आना है। मरी आशा 70 बरस में लागू होती है, जिसका संबंध रोटी, कपड़ा, मकान, तन, धन, परिवार से है। परंतु मेरा प्रभु क्या बोलता है, ये तो नए लोगों के लिए परिचय का विषय है, पर जब कोई मुझे जान जाता है तो जीवित आशा की कल्पना करना चाहिए। जीवित आशा का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, कभी नहीं मरने वाली आशा। आपको मालूम है कभी नहीं मरने वाली आशा कहां लागू होती है? मृत्यु के बाद यदि एक व्यक्ति यीशु के दोबारा आने के समय महिमा की देह पहन लिया और जो जिंदा था वह रूपांतरित होकर के महिमा की देह में बदल गया। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद महिमा की देह पहन लिए, ऐसा ही यदि कोई यीशु के आने के पहले मुर्दों में से